आज का दौर प्लानिंग का दौर है. इफ यू आर नॉट डूइंग योर टैक्स प्लानिंग, देन माइट बी द डे वुड become where you are paying more and more tax, and because of the less planning, non-planning. So now planning, how you have to do the your tax planning, this is very important. If you go and see the budget that our honorable finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman has presented on 23rd July 2024 for the financial year 2024-2025, इस बजट में आपको काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आएंगे. पहला चेंजेस जो है वो आपका है इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में. न्यू रिजिम के अंदर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस का लिमिट 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है. फैमिली पेंशन स्कीम में 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपया कर दिया गया है. ये दो चेंजेस जो है जो कि न्यू रिजिम ऑफ इंडिविजुअल क्लास ऑफ पर्सनस के लिए बेनिफिट है. अगर आप सैलरी क्लास ऑफ पर्सनस है, आप अगर न्यू रिज्यूम को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ओवरऑल 7,75,000 के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. हालांकि ओल्ड रिज्यूम के ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आपको एज यूजुअल जैसे आप टैक्स पे करते हैं वैसे आप पे करते रहेंगे. नाउ कैपिटल गेन सबसे इंपॉर्टेंट हर एम्प्लॉयज़ के लिए. आज के रेट में हर एम्प्लॉय म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, डीलिंग सब कुछ कर रहा है. तो जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ट्रेडिंग में लगाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़ा बदलाव इस स्टॉक मार्केट में जो पैसा आप लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, इसको आप जब इस पर सेल परचेस करते हैं ना, तो इससे जो प्रॉफिट निकलता है आपको उसको कैपिटल गेन बोलते हैं. अब इस कैपिटल गेन के अंदर कुछ बदलाव है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ. वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ट्रेडिंग में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल गेन के ऊपर कैपिटल टैक्स कितना है, टैक्स कितना लग रहा है. दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न और कैपिटल टैक्स की बात करें, कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, तो इसमें जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो आपका दो तरह का कैपिटल गेन टैक्स होता है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए जो आपका पीरियड होती है वो 12 मंथ का होता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 36 मंथ होता था, जिसको घटा करके 24 मंथ कर दिया गया है. तो एक बदलाव ये है कि 36 मंथ से घटा करके 24 मंथ कर दिया गया है, पहला. दूसरा, जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स का रेट है, पहले 15% था, अब उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है, 20% कर दिया गया. तो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा. विद दिस, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका अप टू 1 लाख रुपीज़ तक होता था तो उस 1 लाख रुपीज़ तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता था. लेकिन इस बार के बजट में ये जो 1 लाख का अमाउंट है, इसको बढ़ा करके 1,25,000 रुपया कर दिया गया है. यानी अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल में है, आपने ट्रेडिंग किया हुआ है, आप इक्विटीज़ में हैं, आप म्यूचुअल फंड में हैं, और आपका जो सेल और परचेज का जो पीरियड है वो 24 मंथ जो अभी नया रिवाइज आया हुआ है, राइट. आप अगर लॉन्ग टर्म में कवर्ड हो जाते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपया तक अगर आप अर्न करते हैं तो आपको उसके ऊपर 1 रुपया का टैक्स नहीं पे करना है. उससे ऊपर होगा तो आपको टैक्स पे करना है. एक ये बड़ी बदलाव है. इसके साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो आपका टैक्स का रेट था, पहले टैक्स रेट था 20% एंड सरचार्ज 4%, तो यानी 20.8% आपको टैक्स पे करना पड़ता था. अब इसको घटा करके 12.5% कर दिया गया है. यानी अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स पे करनी पड़ेगी. तो ये एक आपके लिए खुशखबरी है कि आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पैसा बनाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो उस पर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा. इसके साथ में जो आपका कैपिटल एसेट्स होता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप हाउस प्रॉपर्टी में डील करते हैं, ज्वेलरी में डील करते हैं, ज्वेलरी सेल परचेस कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपका टैक्स रेट जो है वो 20.8% से घटा करके 12.5% कर दिया गया. यानी पहले आपका 20.8% टैक्स रेट था, जिसको घटा करके 12.5% कर दिया गया है. बट एक चिंता का पॉइंट यहाँ पे डाल दिया है, जो आपको इंडेक्सन का बेनिफिट मिलता था, इंडेक्स का बेनिफिट मिलता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस के ऊपर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर. यानी जो आप घर परचेज किया हुआ है उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलता था टू मीट दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इनटू द स्टैंडर्ड रेट. इसको एबॉलिश कर दिया गया. इसके पीछे कारण यही है कि अगर आपका टैक्स का रेट 12.5% कर दिया गया, मोटा मोटी आपका 8% का टैक्स आपको रिड्यूस किया गया हुआ है, इसी के वजह से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट, इंडेक्स का बेनिफिट हटा दिया गया है.
तो आप इसको ऐसे समझिए कि सपोजिंगली आपने कोई घर लिया था 2005 में, तो 2005 में घर मान ले, लेट सपोज आपने लिया था 20 लाख रुपए में, और आप आज जाकर के 2024-25 में बेच रहे हैं। तो 2005 में जो 20 लाख का कॉस्ट आपने लगाया था, क्या 2024-25 में भी उसका कॉस्ट 20 लाख रुपया होगा? नहीं होगा। आज उस घर का वैल्यूज बड़ी होगी, राइट। तो चूंकि आप जब सेल कर रहे हो 20 लाख का घर, आप आज जाकर के 50 लाख में बेच रहे हो, तो सीधा 50 लाख माइनस 20 लाख, 30 लाख के ऊपर प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर इंडेक्सेशन के बेनिफिट नहीं है। 20 लाख का घर जब मुझे 2005 में लिया था, उसको आज के डेट तक लाने के लिए मुझे इंडेक्शन का बेनिफिट मिलता था, तो 20 लाख का घर मोटा मोटी 27 लाख या 30 लाख हो जाती थी। तो जो 40 माइनस 27 और 30 का डिफरेंस होता था, उसके ऊपर हम टैक्स पे करते थे। लेकिन यहाँ पे अब आपका जो 20 लाख का घर है, उसका इंडेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, सिंपली आपको रिड्यूस अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि 12.5% का जो रेट है वो आपके ऊपर लग रहा है, तो आपका रिड्यूस अमाउंट ऑफ टैक्स रेट आ गया, टैक्स का रेट घटाया गया, तो उसकी बेनिफिट आपको मिलेगी। तो आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करेंगे, आपने सेल कब किया, परचेज कब किया, ट्रेडिंग कब करी, ट्रेडिंग कब परचेज करी, कब उसको सेल करें, या आपको एक प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी। while you are going to do this all, I think you need a tax planner, and the tax planner like me is going to help you to be able to build some strong financials in your case. So बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिजनेस में हैं, नॉन बिजनेस में है, इंडिविजुअल क्लास ऑफ पर्सन से ट्रेडिंग में डील करते हैं, नॉन ट्रेडिंग में डील करते हैं, इक्विटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, किसी में भी डील करते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट बनती है, तो इन सारे जो चेंजेस हुए, इन चेंजेस को अपने उस टैक्स ट्रीटमेंट में लगाइए, टैक्स प्लानिंग में लगाइए। और अगर आपको किसी तरह का दिक्कत महसूस होती है, किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आप महसूस करते हैं, तो डू नॉट हेजिटेट टू टॉक टू मी, टू कमेंट ऑन माई इनबॉक्स। आई एम हियर टू सपोर्ट यू, टू बी एबल टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू, टू बी एबल टू ब्रिंग समथिंग न्यू प्लानिंग फॉर यू. My work is very simple, that whatever the problem that you are facing, I am here to support you to be able to out from that problem what you are facing. This is how the important for me here. This is Sansing signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.